राखो रघुवीर। हरि अनंत हरि कथा अनंत, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। आप सभी के सामने एक एक चावल का दोना, एक एक जल का दोना और एक एक खाली दोना रखा है। अगर सभी अपने सामने चावल का दोना, खाली दोना, सुभद्रिकाए नमः। हाथों में हाथ जोड़ ले, फूल चावल ले ले, थोड़ा फूल ले लो, थोड़े चावल ले लो। हाथ नीचे लगाना। बोलिए हरि ओम तत्सत। विष्णु 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 पुराण पुरुषोत्तम विष्णु आज्ञा परमात्माने श्री श्वेत महाकल्पे वैश्वं मन अंतरे अष्टादशीतमे बोले कलियुगे कली प्रथम चरणे भूलोके भवलोके भारतवर्षे बौद्ध अवतारे पुण्य क्षेत्रे गौतमपुरी शाखेसा 2079 शादी वाहनस्य 1944 महामांगल्य मासोत्तमे कार्तिक मासे एकादशी तिथियों शुक्र वासरे भृगुवासरे गंगा यमुना जल शीतल। जिस तरह से गंगा यमुना का जल ठंडा है शीतल है, मैं आशा करता हूँ 3 दिन तक आप शीतल का रहें। पुण्य प्रदेश दिल्ली प्रदेश, गली नंबर 3, मकान नंबर निमिता। मम यजमान नाम श्री मंगल सेन जी, नाम श्रीमती विमला जी। तत्र माता पिता नाम निमित्त। आप पियर वाले माता पिता का नाम ध्यान करें। निमित्ता से परिवार, कुल से परिवार से कुटुंब मनसा वाचा कर्मणा द्वारा गणेश पूजयामि आवाहयामि। ग्रह देवता, कुल देवता, नाम देवता, वसु देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गोत्री से गोत्री मम संबंधियां गोत्रियां। अमुक गोत्र ले लो, गोत्र बताओ ना। 12 से गोत्र से कश्यप सांगाल सिद्ध्यर्थ से परिवार से कुटुंब। हे श्री हरि, हे भगवान, हे मातेश्वर, हे माता पिता, हे गुरु, हमने जो किसी समय एकादशी उद्यापन का संकल्प किया था, आपकी कृपा से आज तक के पुण्यों को मैं अगले 2 दिवस में श्री हरि के नाम से, श्री हरि के नाम पर अपने व्रतों का उद्यापन करने का परिवार हित सुख शांति द्वारा, सुख शांति निमित्त आयु का में, यश का में, आरोग्य का में, विद्या बुद्धि बल का में, ऐश्वर्य का में, सुख शांति सहित सुख शांति निमित्त यश वैभव कीर्ति सौभाग्य निपुणता निमित्त
अहम श्री शालिग्राम शिलामेकाम सहित तुलसी विवाह निमित्त अहम सौभाग्यवती नाम सहित नरेंद्र ब्राह्मण साक्षी अहम आचार्य व्यास द्वारा क्षेत्रपाल श्री राम दरबार 10 दिक्पाल 16 मातृका गोपाल सहित वृंदादि निमित्त बस्ती देवी ग्राम देवता सर्वेभ्यो सहित पूर्ण संकल्प अहम कलिशये। हे श्री हरि, मैं अपने उद्यापन की विधि को अपनी चरम सीमा तक ले जा रही हूँ। हे मेरे कुल देवताओं, मुझसे मेरे परिवार से इस कार्य में कोई त्रुटि हो, भूल चूक हो, इस दक्षिणा के द्वारा आप उसे परिपूर्ण समझें। हे व्यास, हे नरेंद्र ब्राह्मण, हमारे अच्छे सभी शुभ कार्यों को अग्रसर करते हुए एकादशी महात्म्य के उद्यापन को आप पूर्ण कराएं, यही हम कामना करते हैं। इति शुभ संकल्प पूर्ण कुर्यात् संकल्पम करिष्ये। शुभ संकल्पम अस्तु। थाली छोड़ो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय भूवर भूपति मंगलम। एक सिक्का ले लो। पंडित रुद्र समासतय मूलेस्तु ब्रह्मा मध्ये मागता स्मृता रक्षोतु सागरस्तरी पवसुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो वासवर्ण अंगेश सहिता सर्वे कलसा समासतय अत्र गायत्री सावित्री पुष्टिकरा तथा उपकंडायते कलस्य नीचे उठाओ। इस कलश के ऊपर यहाँ बैठो। इस कलश पे बैठो। हाँ, इस कलश आराम से यहाँ बैठो। सभी चौकियों पे टीका लगाओ। चौकियों पे टीका। हाँ, जैसे आप चाहोगे दोनों में लगाओगे। चलिए खड़े चलो। देखो वो कागज पढ़ने की करो। बिल्कुल सभी चौकियों पे टीका लगाओ। हाथ लगा लो इसकी प्लेट डाल दो। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायन्ते सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिष्टार्थसिद्ध्यर्थं सुरासुराय सर्वविघ्नोपशान्तये तस्मै गणपतये नमो नमः। सब क्या आगे फूल रखो, अब फल रखोगे। हाँ, वहीं खड़े बताओ। एक मिनट की वहीं से टीका दोबारा देखो, इधर से तोड़ने जाने करते हुए प्रिंस माला ये माला बना 10। सब चौकी पे एक फूल रखो। बस 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 टीका लगाओ। जले स्थाप्यं जले वापे सुंदरे स्थिते मंडले आदित्यादुराधर्षा ईश्वरी पुष्टिकरा स्थिता आदित्य तिलकम। हल्का सा कलावा तोड़ के रखो। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरुस्तात आयुष्मग्रं प्रतिमिच शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। सभी पीठों पे 10 रुपए करो। एक बात
तो माना इसी बहुत बढ़िया आ जाएगी आप सबके सामने दोने में जल भरा हुआ है। तो क्या नहा लियो। मैं बड़ी इसकी बात में ना लियो आप सभी वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वैवस्वतं आहं जानि गर्भधाम स्वमृतासि गर्भधाम। बोलो गणेश जी महाराज की हाथ जोड़ोगे। गजा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्गीताय नागार्णाय सुयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विदायके त्वामं शत्रुदलेति च सुन्दरेति फलप्रदेति विद्या भरेति तने गणेश वरदो भवः। बोलो माता रानी की मातेश्वरी का ध्यान करो, स्वयं की माँ का ध्यान करना, कुल की देवियों का ध्यान करो, दादी का नानी का ध्यान करो। अम्बे अंबिके अंबालिके नेमानेतिकशने शैशुभद्रिकां काम्पिलवासिनीं हेमान्द्रियां तन्यां वरदां शंकरप्रियां लंबोदरशरणीं मातेश्वरी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नमः। बोलो माता रानी की जय। भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। इस तरह से हाथ होंगे, फूल चावल आपके हाथों में होंगे। प्राणम शरीरम ग्रहण पूजा देह विषयोग भोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति संचार है पदयो है प्रदक्षिण विधि है नाना स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्धात् कर्म करोमि तद अखिलम शंभो त्वं आराधनम। बोलो भोले बाबा की जय। अब हम श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे और विष्णु जी का ध्यान करने के लिए उनकी पत्नी की जरूरत होती है तो पैसा रखेंगे उस समय में। बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े सारे रख लेंगे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे करवेणुर करे गोपीर करे कंकणम चूड़ामणि। बोलो गोविंद भगवान की। बाबा शालिग्राम का ध्यान करेंगे जिनका हम वर्ण करके आएंगे। शालिग्राम शिलामेकाम पुण्यार्थ पुण्यायाम श्री सहस्त्रार्जुन निमित्रार्थे विष्णु आवाहनम स्थापनम करिष्येत। मां वरदा का ध्यान करेंगे। तुलसा स्थापयामि आवाहयामि पूजयामि नमः। ज्योति का ध्यान करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात है सूर्य चक्षु अजायते श्रोताम तथा दीपम दर्शयामि नमः। ज्वाला माई की। मां सोरा का ध्यान करेंगे। पता है गाय क्यों पूजती है? बच्चे जन्ना एक अलग है लेकिन पूरे संसार की माँ कहना एक अलग बात है। मैं दृष्टांतों को शुरू कर चुका हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ पैदल पैदल जा रहे थे। आज के समय में भी जो संत हैं साधु महात्मा हैं वो पैदल ही जाते हैं। तो समय बहुत लग गया, दूरी बहुत ज्यादा हो गई, रास्ते में गाय मिली। पैदल क्यों जा रहे हो? पैरों में छाले पड़ गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या है क्यों?
तो भगवान भोलेनाथ ने बताई कि इंद्र के पास सफ़ेद मोर है, ब्रह्मा के पास कमल का फूल है, विष्णु के पास सांप है, गणेश के पास चूहा है ना, मातेश्वरी के पास शेर है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है एक माँ ने अपने बच्चे को गोद दिया, दान दे दिया कि मेरा ये ना भोला बहुत है। क्या नाम है इसका? भोला बहुत है। क्या दिया था? बछड़ा दिया था, अपना जाया दिया था कि ये आज से तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारा वाहन बनेगा। पर बाबा ये भोला बहुत है, नंदी है। क्या नाम है? जितने भी पितृकर्म होते हैं, जितने भी बड़े अनुष्ठान होते हैं, अगर पितरों का ध्यान नहीं करा, नंदी का ध्यान नहीं करा तो वो सब जीरो हो जाएगा। पितृ कौन? अपने स्वयं के बूढ़े बड़े हैं, उनका ध्यान करो, उनका आवाहन करो, बाबा नंदी करो, गाय का ध्यान करो। ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगी तथैव च नमः स्वाहाय नमः स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। हाथ जोड़ के रखोगे। अन्न आदि निधिनो देव शंख चक्र गदाधर अमोघ पुंडरीकाक्ष पितृ आवाहनम स्थापनम करिष्येत। बोलो कुलदेव महाराज की। इस तरह से हाथ करोगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शशि पुरंदराभ्याम नमः, मातृ चरण कमल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, भूदेवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि संहिताय मंगोत्री आवाहनम स्थापनम करिष्येत है। आप सबके सामने खाली दोनों रखाओ, दोनों में रखो। आप सभी के सामने वालों का टीका रखा है, एक दूसरे के टीका लगा लेंगे। मैंने आदमी को छोड़ देना, आप लोग रहते एक दूसरे के कलावा बांध लो। आपके सामने कलावा रखा है सभी के। ओम स्वस्ति न इंद्रो वैधशर्वाः स्वस्ति विश्ववेदाः स्वस्ति न स्थारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पय पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वति सपति से सन्तु मयम् विष्णुरराजमसि विष्णु संकट संभारे हरौ नाथ मम संकट हारे। श्री राम भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का धर्म का घर घर मंगल भक्तों का बेड़ा गौ माता की जो बोले सो होवे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर भजमन नारायण नारायण जय भजमन नारायण श्रीमन नारायण बद्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण वृंदा नारायण राम नारायण पंडित जी नारायण नारायण भागत नारायण एकादशी नारायण नारायण जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम भजत है श्री
वही। कथा सुनने का फल आपको तभी मिलेगा जब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और जीवन में उतारेंगे। बोलने वाले की, वक्ता की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को समझें। थोड़े समय के लिए आप हो सकता है गृहस्थी के कार्यों में लग जाएं, 11 बजे बाद 12 बजे पंडितों को निमंत्रण है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके समय में ये सब निर्धारित करूं। कथा के लिए तो मेरे भरोसे रहना, लेकिन यकीन मानना कथाएं कुछ भी नहीं है। भगवान का भजन जितना प्रेम से खुद के हृदय से खुद के लिए किया जाता है उसकी कोई बराबरी नहीं। आप इस व्यास गति से इस बात को झूठ मानोगे, लेकिन मैं अपनी जीवन की सच्चाई बता दूं, मैं मात्र साल में 2 या 3 बार ही भक्ति में अपने मन से कुछ कर पाता हूँ, लेकिन फल कब मिलता है। और देखो, आप सब एक तरफ बैठे हो और मैं गद्दी पे भगवान ने बिठा रखा हूँ, इसका महत्व समझ रहे हो कि जब भी करो तो ऐसा करो कि मन से करो, कोई उसमें लेश मात्र भी शंका ही ना हो। खूब रच रच के कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। 3 दिन तक वाणी को संयम में रखना, आपकी एक वाणी बहुत कुछ खराब कर सकती है। खर्चा कर रहे हो, उसका मजा लो ना, आनंद लो ना। कितने ही मैंने ऐसे दृष्टांत आपको सुना सकता हूं कि व्यक्ति ने पूरे जीवन पुण्य करे और अंत समय में किसी को कुछ बोल दिया, उसकी बात लग गई, सारा पुण्य खत्म। बोलो विष्णु भगवान की। 3 दिन तक खर्च कर रहे हो, मौज लो, आनंद लो, है तो सही है, नहीं है तो उससे भी ज्यादा सही है। क्षण भंगुर की जीवन कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिले, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चले। कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र है चोट झिली ना झिले, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिले। भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन दाई, भजो रे मन राम सुखदाई। राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम, भजो रे मन राम सुखदाई। इसी भजन के करने से मीरा भीतर गई, इसी भजन के करने से मीरा भीतर गई, भजो रे मन सुखदाई, भजो रे मन सुखदाई। इसी भजन के करने से शबरी भीतर गई, इसी भजन के करने से शबरी भीतर गई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। बोलो राधा रमण भगवान की। इति श्री एकादशी महात्म्यम। कईयों हजारों सालों पुरानी बात है। नैमिषारण्य नाम की एक जगह है जहां आप उस समय भी इकट्ठे ऐसे ही हुए थे जैसे आज इकट्ठे हुए हो, और युग बदल गए हैं, आज फिर से इकट्ठे हो गए हो। आप सब ने मुझसे इस व्यास गद्दी से उस समय भी यही प्रश्न किया था कि हे प्रभु, आने वाला समय बड़ा कठिनाई भरा समय है, मनुष्य के पास खुद के लिए समय नहीं है, तो भगवान की पूजा को समय कैसे दे पाएगा। और जब वो भगवान की पूजा को समय नहीं देगा तो उसके पुण्य कैसे इकट्ठे होंगे, और जब उसके पुण्य इकट्ठे नहीं होंगे तो उसकी मन की इच्छा कैसे पूरी, और जब उसके मन की इच्छा पूरी नहीं होगी तो
इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो यूं ही भटकता रहेगा। इसकी कोई ऐसा उपाय है क्या नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा किसी को भी। जिसे मनुष्य मुझे क्या पता भाई, मैं पेलूंगा मेरे तुम्हें तो मुझे कहा। रोज रोज ना कर पाए, सुबह शाम संध्याओं में ना कर पाए, 3 टाइम गुरु का नाम ना ले पाए, तो थोड़े थोड़े समय में कर ले। ऋषियों के ये प्रश्न वेद व्यास जी उत्तर दे ही रहे थे और उन्होंने बताया कि इसके बारे में उच्चारण मात्र से, इसका नाम लेने मात्र से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो जीरा वीरा निकाल के और बताओ। व्यास जी कहने लगे कि कई एक वर्ष में 12 महीने में 24 एकादशियां आती हैं, अधिक मास की लगा के 25 हो जाती हैं। इन दो कुल 26 एकादशियां होती हैं जिनके विषय में तुम्हें बता दूं। आप सभी बोलेंगे उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलागी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, वामन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी एकादशी, परमा एकादशी। हे मेरे यजमानों, इन एकादशी के नाम लेने मात्र से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है और प्राणी को उद्यापन भी ना करे तो भी फल प्राप्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, सबसे पहले मैं उत्पन्ना एकादशी के व्रत के बारे में बड़ा प्राचीन काल एक दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कहा था, जैसा कहा था वैसा तुम्हें बता। दशमी को सायकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दांतुन कुल्ला आदि करके अन्न का कोई अंश मुंह में ना जाए, ऐसा उपाय करके रात्रि को भोजन ना करें, अधिक ना बोले। एकादशी का संकल्प करें, प्रातः 4 बजे उठकर संकल्प की विधि को निभावें। हे मेरे यजमान, शुद्ध जल से स्नान करें और व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, स्त्रीगामी, निंदक ना हो। हे मेरे यजमान, धूप दीप दिखावें, सब कर्मों से भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर रात्रि को प्रसंग ना करें, रात्रि जागरण करें, कीर्तन करें और जो भी जीवन में पाप करे हो उनकी क्षमा याचना करें और स्वयं ही आत्मा से आत्मा को थोड़ी बहुत देर बात कर लेनी चाहिए कि जीवन में मैंने ये पाप करे हैं कि प्रभु मैं आपके सामने प्रायश्चित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो मनुष्य ऊपर लिखी हुई विधि के अनुसार एकादशी के व्रत को करता है, तीर्थों में स्नान करता है, भगवान के दर्शन कथा करता है, कथाओं को सुनता है और हम आपकी शरण में आए हैं। हे पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, ताप, यज्ञ, अनुष्ठान, भक्ति, भोक्ता, सर्वव्यापक आप स्वयं भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं। हम आपको नमस्कार। उन दैत्यों से हमारी रक्षा करो। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे इंद्र, ऐसा मायावी कौन आ गया जिसने देवताओं को जीत लिया? उसका क्या नाम है, कितना बल है, ऐसा क्या है उसमें, मुझे विस्तार से बताओ। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र बोले कि हे सर्वव्यापी भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रम में लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ जो सब देवताओं को स्वर्ग मल्ल युद्ध करता रहा। ये सभी सारा युद्ध 10,000 सालों तक चला।
परंतु दैत्य भगवान से पराजित नहीं हुआ, हारा नहीं। तब भगवान विष्णु युद्ध से थक गए और बद्री का आश्रम में चले गए। बोलो बद्री भगवान की, बद्रीनाथ की। वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा में उन्होंने विश्राम करा और प्रवेश कर गए। गुफा 12 योजन लंबी चौड़ी थी, उसका एक ही द्वार था। भगवान जाकर वहां सो गए। दैत्य को सोया हुआ देखकर मारने के लिए वह उद्धत हुआ और प्रभु के शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। दैत्य के सामने युद्ध आकर करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आंखें फटी रह गया कि इतना अच्छा युद्ध ये लड़की कैसे कर सकती है, कन्या कैसे कर सकती है। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर अब तो वो दैत्य भी डर गया और वो सोचने लगा कि इसको किसने बनाया है, कैसे बनाया है, इतना भयानक युद्ध ये कैसे कर सकती है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया। अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। दैत्य महान क्रोध होकर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसे धक्का मारकर घायल कर दिया। जब उस दैत्य की मूर्छा खुली, जागा तो उसका सिर काट डाला। इस प्रकार उस दैत्य को पृथ्वी पर गिराकर मृत्यु को प्राप्त करवा दिया। बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूढ़ दैत्य का सिर कटा हुआ देखा। कन्या दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए भगवान के निकट खड़ी थी। भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य ने इंद्र आदि सब देवताओं को भी डरा के भगा दिया, स्वर्ग से भगा दिया, उसको किसने मारा? कन्या कहने लगी कि भगवान आप निद्रा में थे, आपको मारने के लिए उद्धत हुआ। उस समय आपकी योग माया के अनुसार मेरा जन्म हुआ है और मैंने ही इसे मार दिया। तभी से लेके आज तक किसी भी साधु को, संत को, थके हुए को गहरी नींद में एकांत में जिसको नहीं जानते उसको नींद से नहीं जगाया जाता। बोलो विष्णु भगवान की जय। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवी, तुमने देवताओं के डर को दूर भगा दिया है, यह बहुत बड़ा काम करा है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वर मांग लो। वो देवी बोली कि यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अंतिम समय में वह मोक्ष को प्राप्त होगा और व्रत का पुण्य उसे मिलेगा। आधी रात्रि को भोजन करने वाले को आधा पुण्य मिलेगा और एक बार भोजन करने वाले को पूरा फल मिलेगा। मेरे व्रत में एक भी बार भोजन ना करे, उसको धर्म के 1/4 भाग को भी पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, करता है, करवाता है, उसको सभी प्रकार के पुण्य मिल जाते हैं। इसके समान कोई दूसरा और व्रत भी नहीं है। बोलो विष्णु भगवान श्री कृष्ण गोविंद। वासुदेव भगवान। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं। मैं बारंबार आपको नमस्कार। आप सबके हितैषी हैं, मेरे संशय को सभी को दूर अब तक कर दिया है। आज मुझे ये बताइए कि शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, जो माघ के महीने में आती है। इसकी पूजा कैसे की जाती है, इसके व्रत को कैसे करा जाता है?
भगवान बताते हैं कि माँ के शुक्ला एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। इसके बारे में बहुत पुरानी बात है, पुराणों में है, मैं वो आपको बता देता हूँ। एकादशी के व्रत करने से प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि सभी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। यह कथा ध्यान पूर्वक सुनना, एकाग्रचित होकर सुनना। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का एक राजा था, राज्य करता था। उसके राज्य में 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते हुए राजा के सपने में आता है कि उसके पिता नरक में पड़े हुए हैं। इससे उसने बड़ा दुख हुआ और वह विद्वान ब्राह्मणों के पास जाके पूछने लगा कि मेरे पिता मुझे नरक में दिखाई दिए और कह रहे कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी भी तरह से मेरी मुक्ति करवा दो। उनके वचनों को सुनकर मेरे चित्त में बड़ी अशांति पैदा हो गई है। राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़ा आदि सब कुछ तो मेरे पास है, पर पिता की मुक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये बताइए। अब आप कृपा कर कोई व्रत विधान बताओ जो मेरे माता पिता का उद्धार हो सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता पूर्वजों का उद्धार करवाना चाहिए और हजारों पुत्रों में से एक पुत्र ही बतेरा अगर वो सभी प्रकार के दान पुण्य और क्रियाएं करवा दे तो। हे मेरे यजमान, यहाँ तक समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। हे राजन, आप अपने प्रश्नों का उत्तर वहां पर जाके मांगो। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी बैठे हुए थे। मुनि तपस्या कर रहे थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, साक्षात ब्रह्मा के समान मुनि वहां बैठे थे। राजा ने वहां जाकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने उसका हालचाल पूछा। राजा बोला, महाराज आपकी कृपा से मेरा सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, लेकिन सब कुछ सकुशल तो है, लेकिन एक विघ्न आ गया है। मैंने अपने पिता के 2 पापों को देखा है, स्वप्न में आए थे और वो नरक में वास कर रहे हैं। तब राजा बोला कि हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बता दो। तब मार्गशीर्ष के व्रत की कथा मुनि ने राजा को सुनाई थी कि हे राजन, आप अपने पिता के निमित्त एकादशी के व्रत का संकल्प कर देना, उससे आपके पिता को मुक्ति मिल जाएगी। राजा महल में आए। महल में आके कुटुंब के सहित पूरे कुटुंब को बताया कि मेरे कुटुंब में जितने भी जने हैं एक दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करेंगे और उसका संकल्प अपने बूढ़े बड़े के नाम पे कर देंगे। राजा ने व्रत किया, परिवार ने व्रत किया और राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग जाते हुए पिता ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर राजा के पिता स्वर्ग को चले गए। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को जो पढ़ता है, सुनता है, करता है, करवाता है, वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बोलो श्री भगवान की जय। भजमन नारायण बद्री नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, पूष के महीने में कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार होती है। भगवान बता रहे हैं कि एकादशी का नाम सफला एकादशी है। देवता श्री नारायण है, इसके विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। पूछने कैसे ढोलक रो लाला यो कह रहा तो नहीं है, पीछे बैठा रखो, आ गया दोनों लाला लाला है ना। तू बाद में आया, मैं तो पहले आया तो बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो इस एकादशी का व्रत भगवान नारायण ने करवाया था और पक्षियों में गरुड़ जैसे श्रेष्ठ है, नागों में शेषनाग जैसे श्रेष्ठ है, ग्रहों में चंद्रमा बहुत महान है,
यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ महान है और प्रभुओं में भगवान विष्णु जैसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही व्रतों में सफला एकादशी महान है। इसकी विधि बता देता हूँ। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 बच्चे थे। लुम्बक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा स्त्री और वेश्याओं को दृष्टि से देखता था, कर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट कर देता था, सदैव देवता और ब्राह्मणों से दूर रहता था और उनकी निंदा करता था। जब राजा अपने बड़े पुत्र के ऐसे कर्मों को देख रहे थे तो उन्होंने राज्य से उसे निकाल दिया और वह जंगल जंगल भटकने लगा। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये सोचने लगा। अन्न पेट भरने के लिए उसने चोरी का साधन अपनाया और जंगल में रहने लगा। रात में पिता की नगरी में चोरी करता और सुबह जानवरों को मार के खा जाता। वह वन में रहकर पशुओं को मारकर क्रूरता करता रहता था। हे मेरे यजमान, उसी जंगल में एक अत्यंत बड़ा प्राचीन पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे वो निवास करता था। एक दिन की बात है, इसी वन में देवता खेलने कूदने आए और कुछ समय पश्चात पूस की कृष्ण पक्ष में एकादशी को वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात वो सो नहीं सका। हाथ पैर अकड़ गए। रात्रि में बड़ी कठिनाई से व्यक्ति की सूर्योदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। मैं कह रहा था मीरा जी ने पाया है, राधा जी ने मैंने तुझे पा ही लिया, मेरे दिल में ठिकाना है। मैंने तुझे पा लिया है, मेरे दिल में ना है। सांवरे से नेता सत्संग ही महलों में ढूंढा तुझे, झोंपड़ी में पाया। सुदामा की कुटियों में मेरे श्याम का बसेरा। सांवरे से मिलने का युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य मुझे बताकर मेरे पे बहुत बड़ी कृपा करी है। अब आगे के दृष्टांत मैं सुनना चाहता हूँ। मैं स्पीड तो तेज नहीं है ना, बता देना। नजर यहाँ तो आ रही है, बस तुम्हें चाहिए बाहर वाले तीर्थ नाम बोल। भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शशैया था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। उसे कोई पुत्री नहीं थी।
राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे, क्योंकि कोई संतान नहीं थी। सोचा करता था इसके बाद हमारा कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बंधु, धन, घोड़ा आदि राज्य मंत्री इन सब में किसी चीज से कोई संतोष नहीं था। इसका एकमात्र कारण था कि उसके संतान ना होना। वह सदैव यही सोचता रहता कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए कौन दान करेगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के तो पिंडदान भी नहीं दिए जाते। जिस घर में पुत्र ना हो वह सदैव अंधेरा रहता है, इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए कोई ना कोई यत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुंह ना देखा हो वह धन्य नहीं है, उसको इस लोक में यश परलोक में शांति नहीं मिलती। अर्थात उसको दोनों लोग सुधर जाते हैं जिस घर में संतान होती है। हे मेरे यजमान, एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया और सोचा कि अब मैं इस जीवन में रहूंगा ही नहीं। एक दिन राजा का विचार कर ही रहा, घोड़े पे चढ़ के वन को चल दिया और पक्षी वृक्षों को देखने लगा। वहां पे उसने शेर देखे, सुअर देखे, सिंह देखे, बंदर देखे, सब घूम रहे थे। हाथी अपने बच्चों के संग घूम रहा था, शेर अपने बच्चों के संग घूम रहा था, चमगादड़ अपने बच्चों के संग उड़ रहा था। सब अपने अपने बच्चों के साथ थे। राजा देखकर सोचने लगा कि इसमें इतना करते करते उसे दोपहर हो गई। वो सोचने लगा कि मैंने इतने सारे यज्ञ करे, इतने सारे ब्राह्मणों की सेवा करी, इतना सारा भोजन कराया है, फिर ये दुख मेरे को प्राप्त हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि मेरे संतान ना हुई? राजा प्यास के मारे दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर ढूंढने लगा। एक सरोवर में कमली का पुण्य क्या होता है, कथा जैसी है वैसी सुनना। प्राचीन काल में मृत लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी, इससे उसका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवता और ब्राह्मणों को खाली हाथ नहीं जाने दिया। इससे सोचा कि ब्रह्माणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया, अब इसको विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु कभी इसने अन्नदान नहीं करा है, इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप यहाँ क्यों आए हो? भगवान बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। अन्नदाता ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको देखकर आंखें फटी रह गई, आश्चर्य से पूछने लगे कि मैंने तो तुम्हें पिशाच बना दिया था ना, फिर तुम यहाँ कैसे आए? तब माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से हमारे से जया एकादशी का व्रत हो गया था, उससे हमने हमारे पापों को जीत लिया है और पुण्य को प्राप्त कर लिया है। वरन हम भी वंदनीय हो गए हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने हमें यहाँ पर भेजा है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि में जाने वाले भी छूट जाया करते हैं। जो इस दिन दान पुण्य तप करता है, वह व्रत करता है, वह हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। बोलो श्री हरि भगवान की जय। भज मन नारायण। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन के महीने में कौन सी एकादशी आती है, इसके बारे में बताइए। तब भगवान ने बताया कि विजया एकादशी इसका नाम है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के बारे में बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया
एकादशी व्रत पुराणों और नए पुराने जितने भी पाप हो गए हों उनको नाश करने वाली है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई है। आप बड़े ही पुण्यशाली हैं जिनको मैं यह बता रहा हूँ। यह त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इसे किया था। जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण जी के साथ सीता जी के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पे दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए। सीता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता जी का सारा वर्णन सुना और आगे जाकर सुग्रीव से मित्रता करी, बाली का वध किया, हनुमान जी से दोस्ती करी और सीता जी का पता लगाया। रामचंद्र एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन मैंने आपको सुनाया और वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए, सारे समाचार सुनाए, संपाति को लिया और समुद्र के रास्ते मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हम इसे कैसे पार कर सकते हैं। हे आदि पुरुष, सब कुछ जानते हो, यहाँ से आधा योजन दूर कुमार द्वीप में वकलादभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी दोनों भैया वकदालभ्य ऋषि के पास गए। उन्होंने प्रणाम किया। मुनि ने भी उन्हें पहचाना और पुराण आदि समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई रास्ता बता दीजिए, इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी उसका व्रत कर लेना। उसके व्रत करने मात्र से आपको एक अपार शक्ति मिलेगी और भगवान जरूर पार लगा देंगे। इसकी विधि बताई कि सोना, तांबा, चांदी आदि जो भी घड़ा हो, कलश हो, ब्रह्म कलश हो, उसमें 5 पल्लव वेदिका स्थापित कर कर घड़े के नीचे सतनजा आदि रखकर तुम स्वयं नारायण की पूजा करना, शंकर की पूजा करना और घड़े को दान कर देना। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर घड़े को ब्राह्मण को दान कर देना। हे राम, यदि तुम ऐसा व्रत करोगे तो सेनापतियों सहित तुम्हारी विजय अवश्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलो श्री राम भगवान की। रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया। उनके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, तीनों लोकों में करेगा, अवश्य ही विजयी होगा। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत को करता है, महात्म को पढ़ता है, सुनता है, वाजपेय फल का यज्ञ प्राप्त करता है। बोलो श्री भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण जय श्रीमन नारायण। Let me hear you say yo.